10 मई कब शुरू होती है? मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक बात बताऊं। 29 मार्च की बात है। कब की बात है? 29 मार्च है। बंगाल के अंदर एक छावनी है बैरकपुर। कौन सी छावनी है? बैरकपुर नाम की एक छावनी है बंगाल के अंदर। और वहां बैरकपुर छावनी में एक इन्फेंट्री खड़ी है। उसका नाम, वो जो इन्फेंट्री का नंबर है वो 34। कितने नंबर इन्फेंट्री है? 34 नंबर इन्फेंट्री वहां पर खड़ी है। और उस इन्फेंट्री का एक फौजी है जिस फौजी का नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है? उसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की, चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ। किसके खिलाफ क्रांति की? आप तमाम लोग जानते हैं इस बात को कि पहले अंग्रेज यहां पर एक बंदूक यूज में लिया करते थे। उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? क्रांति से ठीक पहले वो एक नई बंदूक लेके आए जिसका नाम था एनफील्ड। क्या नाम था? और इस एनफील्ड बंदूक के अंदर जब कारतूस डाले जाते तो उन कारतूसों को पहले जीभ से हटाना पड़ता था, दांत से हटाना पड़ता। उनके ऊपर ग्रीस लगी होती थी। उस ग्रीस के कारण कहा गया कि ये जो ग्रीस लगी हुई है ये या तो गाय की चर्बी है या किसकी चर्बी है? सुअर। और इसे हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। इसलिए कहा गया कि भाई अंग्रेज अपने सबको ईसाई बना के पूरे भारत को क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई। और इस चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ सबसे पहले कोई हथियार उठा था, उस बंदे का नाम क्या था? मंगल पांडे। वो कौन सी छावनी का फौजी था? बैरकपुर। वो कौन सी इन्फेंट्री का फौजी था? 34। ये दिन कौन सा था? 29 मार्च। कब की बात है? 29 मार्च को उसने एक कांड किया वहां पे अपने दो अफसरों पर उसने गोली चला दी। अफसर दोनों ही नहीं मरे। उसको हाथों हाथ पकड़ा गया मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी लगा दी। 29 मार्च को मंगल पांडे अपने दो अफसरों के खिलाफ गोली चलाता है चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या लगा दी गई? फांसी। मंगल पांडे की कहानी केवल केवल इतनी है। 3 मिनट का कांड उसने 29 मार्च को किया, 3 मिनट फांसी में लगे। मेरे ये कभी नहीं समझ में आया कि मंगल पांडे पे अपने बॉलीवुड वालों ने 3 घंटे की मूवी बनाई कैसे? पूरे भारत में मंगल पांडे घूम रहा है, मंगल मंगल करता हुआ। तो आमिर खान शुरुआत से वाहियात मूवियां बनाता था। लाल सिंह चड्ढा नहीं है। इतने सारी डिजास्टर ही बनाई है आज दिन तक सारी, बिना मुद्दे के यार मूवी बना लेते हो। एक बीच में बकवास और बनाई थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो वो इतने बकवास लोग थे, मुझे इतना गुस्सा आया कि उन ठगों को कोई ग्लोरीफाई कैसे कर सकता है? ठग वे लोग थे जो भारत की जनता को लूट लिया करते थे। अब ठग भारत की जनता को लूटते हैं। भारत की जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों की। तो अंग्रेज ठगों को मारेंगे। ठगों को मारेंगे तो ठग सामने हथियार उठाएंगे। और भारत की इतनी बुरी परंपरा है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा वो भले ही नागा, डाकू, लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारी रहो, हमारा हीरो है। केवल इस बात से हमारा हीरो है कि वो किसके खिलाफ लड़ लिया? अंग्रेज। इस चक्कर में हम बना गए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। मगर यार इसमें तो अंग्रेजों की वीरता दिखानी चाहिए कि ठगों को कितना बुरी तरीके से मारा था। तो वो मूवी डिजास्टर थी। ऐसे मंगल पांडे बना गए थे। बाकी मंगल पांडे कहानी 6 मिनट की है। पर वो पहला आदमी है हमारा जिस आदमी ने इसके खिलाफ फांसी की सजा पाई थी। वो पहला आदमी है जिसने इसके खिलाफ क्या उठा लिए थे? हथियार। और मंगल पांडे का नाम इतना हिट हुआ कि कालांतर में अंग्रेजों के खिलाफ 57 की क्रांति में जो कोई लड़ा अंग्रेज उसको बोलते पांडे। अंग्रेज क्या कहते? तो अंग्रेजों की कई रिपोर्ट मेरी पढ़ी हो जिसमें अंग्रेज लिखते हैं आज हमने 1000 पांडे पकड़ लिए, आज हमने 3 पांडे के फांसी लगा दी, आज यहाँ पे 7 पांडे धर दिए गए। तो सबको पांडे ही बोलते। जो चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ लड़ता है वो कौन है? पांडे। क्योंकि पहला लड़ने वाला आदमी कौन था? मंगल। अब ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लगती है। 24 अप्रैल को मेरठ की छावनी में, कौन सी छावनी में? 90 सैनिकों ने मना कर दिया कि हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करें। अच्छा, फौज में मना करने का मतलब है आप आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, अपने सीनियर का ऑर्डर नहीं मान रहे हो, आपका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। तो 90 फौजियों का बेल्ट उतरवा लिए गए, हथियार रखवा दिए गए और का कोर्ट मार्शल, सजा सुनाओ भाई। मुकदमा चला। 9 मई को उन 90 में से 85 फौजियों को सजा सुना दी गई, जेल। कितने सैनिकों को? 85। कब? 29 मार्च को मंगल पांडे क्रांति करता है, 8 अप्रैल को फांसी है, 24 अप्रैल को 90 फौजियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया और 9 अप्रैल को उनको सजा सुना दी गई। 90 में से कितने फौजियों को? 85। अगला दिन है 10 मई। कौन सा दिन है? 10। मेरठ की छावनी में छुट्टी है उस दिन। मेरठ की छावनी के बाकी जो फौजी हैं मार्केट के अंदर शॉपिंग करने के लिए गए हुए। किसी एक फौजी ने, एक कोई लड़कियों का ग्रुप जा रहा था, कॉल गर्ल्स का कोई ग्रुप था, उसमें किसी एक कॉल गर्ल को छेड़ दिया। उस कॉल गर्ल ने वापस रिप्लाई दिया कि आज हम अकेली लड़कियों को देख के, तुम फौजी हो, तुम्हारे पास हथियार है, इसलिए हमारे पर इस प्रकार की कमेंट कसते हो या हमारे को छेड़ने का प्रयास करते हो। कल तुम्हारे साथ वाले 85 फौजियों को अंग्रेजों ने बेल्ट उतार के पीट पीट के जेल में डाल दिया था, तब तुम्हारी मर्दानगी कहां फूटी थी रे? लुगाइयों ने बेइज्जती की तो आदमी को थोड़ा ज्यादा फील होता है। तो वो फटाफट आए, उनको बड़ा गुस्सा है, हाँ यार अपने साथ वालों को डाल दिया। वापस आए और वापस आके अपने जो 85 साथी जेल में बंद थे उनको जेल से बाहर निकाला।
जब जेल से बाहर निकाल रहे थे तो अंग्रेजों को क्या कर रहे हो, इनको सजा मिली हो, इनको बाहर नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा हम निकालेंगे, और आप बीच में आ गए तो देख लेना आपकी गोली मारेंगे हम। तो अंग्रेजों ने जो तोप चलाने वाला था उस तोप से कहा तोप बाहर ला रहा है, इन सब के ऊपर तोप चला दे। तोप से इंडियन था और तोप बाहर लाया, उसने अंग्रेजों पे चला दी। ये मेरठ की क्रांति है। मेरठ में 10 मई को क्रांति होगी। कितने मई क्रांति हो गई? अब ये तुर्त फुर्त में लड़की के कहने पे कर तो गए वो कांड, पर अब क्या करें आगे? तो कहा यार अब मेरठ में तो कर दिया, अब तो एक आधा कोई बीच में से उनमें से बोला अब पूरे भारत में अंग्रेजों को खत्म कर देंगे। तो फिर तीसरे ने कहा कि भारत में अंग्रेजों को खत्म कर देंगे, फिर आगे क्या करेंगे? तो आगे वही राज लाएंगे जो पहले था। तो पहले कौन सा राज था? तो पहले मुगल बादशाह का राज था। तो ये मुगल बादशाह कहां रहता है? तो ये दिल्ली रहता है। तो आजकल मुगल बादशाह कौन है पता नहीं, कौन है, जाके पता करते हैं। तो 10 मई को शाम को निकले दिल्ली के लिए। 11 मई को सुबह सुबह झांझर गए। अभी तक दिल्ली की सड़कों पे सवेरा नहीं आया था, ये लाल किले में पहुंच गए। लाल किले में जाके बाहर गेट कीपर था, उस गेट कीपर को इन्होंने जाके कहा कि हमें मुगल बादशाह से मिलना है। कौन है आजकल मुगल बादशाह? तो उनका मुगल बादशाह आजकल बहादुर शाह जफर है। अच्छा, मुगल बादशाह अंग्रेजों की पेंशन लेते थे और चुपचाप बैठे रहते थे। मुगल बादशाह कुछ ही नहीं करते, अंग्रेज देते पेंशन, चुपचाप लाल किले में बैठा बैठा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर शायरियां लिखता था, ब्रेकअप सॉन्ग टाइप के काम किया करता था। अरिजीत सिंह था उस टाइम का बहादुर शाह जफर। तो उन्होंने कहा कौन है वो आजकल मुगल बादशाह कौन है? तो कहा बहादुर शाह जफर है। कहां बैठा है? वो अंदर बैठा है। तो कि उसको जाके कहो कि हम मिलना चाहते हैं उससे। वो गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा बाहर 400 आदमी हथियार लेके खड़े हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, और वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि हमने क्रांति कर दी और हम बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाना चाहते हैं। बहादुर जफर ने कहा होगा यार कोई, उसका दे सुबह सुबह टाइम नहीं, एक बार बाद में आके मिले। तो उसने गेट कीपर ने बाहर जाके कहा कि वो बादशाह करें भाई, अभी तो टाइम नहीं है, दोपहर में बाद में आके मिले। उन्होंने कहा अच्छा इतनी औकात इस बादशाह की? वो 400 खुद ही अंदर आ गए। उनका कौन है बादशाह, कौन है तुम में से? तो बादशाह ने हाथ खड़ा किया कि मैं बादशाह हूं। क्या है भाई तेरे, हम जब कह रहे हैं तू हमारा बादशाह, तू क्यों नहीं बनना चाहता? बादशाह ने कहा हो कौन तुम, बात तो बताओ। तो हम क्रांतिकारी हैं। क्या किया तुमने? हमने अंग्रेजों को मार दिया। मेरे से क्या चाहते हो? हम तेरे को बादशाह बनाना चाहते हैं। फिर क्या होगा? तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे। तो उसने कहा मेरे को पेंशन कौन देगा? अंग्रेज जब चले जाएंगे भाई साहब, मेरी पेंशन कहां से आएगी? अरे पूरा देश तेरा होगा, पूरे देश का तू ही लेगा रेवेन्यू। उसने कहा ना ना ना, फालतू की बात नहीं, मेरे वो कल वाली शायरी आदि पड़ी है, पूरी करनी है। तो एक मेरठ वाला फौजी था, उसने पकड़े बाढ़, पकड़ के बाढ़ लगाई बंदूक, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बहादुर शाह ने कहा सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई, मैं नेता तुम्हारा। पर उसने कहा एक बार लुगाई टापरों से तो पूछ लूं जाके, पूछ। तो उसकी वाइफ थी जिन्नत महल, क्या नाम था? वो जिन्नत महल के पास गए, उसने जिन्नत महल को जाके पूछा, जिन्नत महल बाहर कोई 400 आदमी खड़े हैं, बाढ़ भी घेर दिए, मेरे तो बंदूक लगा रखी है, कह रहे तू हमारा नेता मुगल बादशाह बनेगा, बनू ना बनू, तू लुगाई है, तू तो बता। जिन्नत महल कोई वो इंटेलिजेंट महिला थी, उसको लगा अरे वापस मुगलिया सल्तनत, हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर वापस बाबर का 16वां वंशज बहादुर शाह जफर विराजमान होगा। उसने कहा बनिए आप, पक्का बनिए, फिर अपनी सल्तनत चलेगी यहाँ पे, झरोखे में बैठ के अपने यूं हाथ हिलाएंगे, मैं आपके साथ बैठूंगी। कभी नूरजहां जहांगीर के साथ बैठती थी, अब जिन्नत महल आपके साथ बैठ। उसने कहा पक्का, अरे का करके देखो, आप पहले इस्तेमाल करो। जिन्नत महल के चक्कर में बहादुर शाह ने आके बेचारे ने क्रांति कर दी, मर गया बापड़ा। फालतू तो लुगाइयों के चक्कर में नहीं। ये स्टेटमेंट बेहद गलत है कि व्यक्तियों की सफलता में महिलाओं का हाथ होता है। मगर सफलता वो आपने देखी भी नहीं, उनमें भी किसका हाथ है? महिलाओं का हाथ है। तो 10 मई को मेरठ में क्रांति होगी। कहां पे क्रांति हो गई? मेरठ से एक टुकड़ी अजमेर ट्रांसफर होकर आई थी, इसलिए अजमेर में वो जो ट्रांसफर होकर टुकड़ी आई थी, वो टुकड़ी कौन सी थी? 15th। इसलिए किसी ने अंग्रेजों को, अजमेर वाले अंग्रेजों को समझाया कि दिमाग खराब है, तुमने मेरठ वाले फौजियों को अजमेर में लगा रखा है। उनके क्यों? अरे तो इनको पता है चर्बी वाले कारतूसों की बात, इन्होंने क्रांति कर रखी है वहां पे। हाँ, और अजमेर में कर गए तो अजमेर तुम्हारा मुख्य अड्डा है, यहां पर यदि मेरठ वाले फौजी क्रांति करके पत्ता साफ हो जाएगा राजस्थान में। तो उन्हें लगा बात सही है, इसलिए इस 15 नेटिव इन्फेंट्री को भेज दिया नसीराबाद। कहां पर भेज दिया? उन्होंने कहा तुम नसीराबाद जाओ। तो इन्होंने पूछा कि भाई थोड़े दिन पहले हमें मेरठ से इधर भेजा था, अब यहां से वहां भेज रहे हो, इतना जल्दी जल्दी ट्रांसफर कब होने लग गया? तो अंग्रेजों ने कहा कि टाइपिंग एरर हो गई, तुम्हें भेजना तो डायरेक्ट नसीराबाद था, लेकिन गलती से कहां पर भेज दिया तुम्हें। पर इनके यूं वो आई नहीं दिमाग में। एक आधा कोई बदमाश था जैसा, उसने कहा अरे वो चर्बी वाले कारतूसों चक्कर में डरते हैं अपने से, और इनको लगता है कि क्रांति कर सकते हैं, इसलिए अजमेर में नहीं रखना चाहते। तो उनका ठीक है नसीराबाद कर लेंगे, वहां कर देते हैं क्रांति क्या है। तो ये आए नसीराबाद, ये फिर भी क्रांति नहीं करते। पर जैसे नसीराबाद पहुंचे, इनको कहा गया हथियार जमा करवा दो, सारे सारे फौजी क्या करवा दो, अपने हथियार जमा करवाओ। तो इनको बड़ा डाउट हुआ यार, फौजियों से हथियार कब लिए जाते हैं, अपने से हथियार क्यों रखवाए जा रहे हैं। तभी इनको और पता चला कि वहां पे ऑलरेडी 2 बटालियन खड़ी थी,
एक बटालियन खड़ी थी 30वीं, कौन सी बटालियन खड़ी, और एक बटालियन खड़ी थी बॉम्बे लांसर्स। दो बटालियन और खड़ी, कौन कौन सी, 30वीं बटालियन और बॉम्बे लांसर्स। इस बॉम्बे लांसर्स को अंग्रेजों ने निर्देश दिए हथियार भर के तैयार रखो। 15वीं वालों का हथियार छोड़ो, बॉम्बे वालों को कहा हथियार भर के तैयार रखो। तो 15वीं वालों को समझ में तो आ गया कि इस्तेमाल तो अपने पे ही होंगे, अपने से छुड़वा रहे, इनसे भरवा रहे हैं। तो उनको लगा कि यार ये अपने पे चलाएं, इससे पहले अपने ही चला चलू दे। इसलिए इन 15वीं वालों ने 28 तारीख को क्रांति कर दी। कितनी तारीख को क्रांति कर देते हैं, 28 मई को। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, कौन सी इन्फेंट्री ने की, जो अंग्रेज सामने है उनको मारा। तो दो अंग्रेजों के अफसर मारे इन्होंने। एक कर्नल हुआ करता अंग्रेजों का न्यूबेरी, कौन था, एक अंग्रेजों का कैप्टन था स्पॉटिसवुड, कौन अफसर था, दो मारे इन्होंने। एक तो कर्नल को मारा, कर्नल कौन है, न्यूबेरी। एक कैप्टन है, कौन है, स्पॉट। दो घायल हुए, दो यहां पे घायल हुए थे। एक कैप्टन, एक लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट का नाम था लोक, क्या नाम था, और एक कैप्टन था, उस कैप्टन का नाम था हार्डी। कौन कौन दो बंदे घायल हुए, नाम बताओ देखिए, लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी, ये दो घायल हुए इसके अंदर। अच्छा, कई अंग्रेज यहां से भाग गए, तो एक कर्नल साहब भाग रहे थे ब्यावर की तरफ, उन कर्नल साहब का नाम था पेनी, क्या नाम था, और भागते हुए कर्नल साहब को रास्ते में पैनिक अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक से कर्नल साहब मरे थे, वो कौन थे, पैनी। तो दो अंग्रेज अफसर मरे, कौन कौन, न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। दो घायल हुए, लॉक और हार्ड। एक को हार्ट अटैक आया, पैनी। कितनी तारीख की बातें हैं सब, कौन सी छावनी में, कौन सी इन्फेंट्री कर रही। अब इन्होंने 3 दिन तक वहां छावनी लूटी। 28 तारीख को छावनी लूटी, 29 तारीख को छावनी लूटी और 30 तारीख को छावनी लूटी। अपने बाकी वाले फौजी न्यूट्रल है। 2 बटालियन और खड़ी है वहां पे, कौन कौन सी बटालियन खड़ी है, एक तो 30वीं और एक बॉम्बे लांसर्स। बॉम्बे लांसर्स तो अंग्रेजों की सहायता कर रही थी, हालांकि इनके खिलाफ गोलियां नहीं चलाई, लेकिन अंग्रेजों को भगाने में बॉम्बे लांसर्स ने खूब सहायता की। 30वीं वाली न्यूट्रल है। तो इन्होंने जब अब ये 3 दिन लूटते हैं, 15वीं वाले 3 दिन लूटते हैं, 28 को, 29 को, 30 को। 30 को अब इन्होंने कहा दिल्ली चलते हैं। कहां चलते हैं, अपने दिल्ली। तो जब ये दिल्ली जा रहे थे, तब इन्होंने 30वीं वालों को पूछा कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल, तुम चुपचाप ही बैठे हो। तो 30वीं वाला उनका चलो हम साथ में चलते हैं। तो यार 2 दिन नहीं चले, आज साथ क्यों, कहा 30 तारीख को करेंगे क्रांति, हमारा नाम ही 30वीं इन्फेंट्री है, तो क्रांति भी कितनी तारीख को, तो 30 तारीख को। 30वीं वाले साथ आए, यहां से सारे चले गए दिल्ली। सारे कहां चले जाते हैं, तो क्रांति की शुरुआत कहां से हो जाती है, नसीराबाद। लिखो 28 मई को, ऑन 28 में